प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5, इसमें केवल एक ही पाठ होगा और शीर्षक का नाम है लोकतंत्र। अंक है इसके 5। 2021 के संशोधित पाठ्यक्रमानुसार अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ लिखिए। यानी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र जो होता है उसका अर्थ क्या है? तो उत्तर है अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ है जनता की शक्ति। यानी लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति। दूसरा है, लोकतंत्र के दो अंतः संबंधित अर्थ लिखिए। तो अंतः संबंधित अर्थ, पहला है ये निर्णय लेने की एक विधि है। ये निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा है ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। ये दो अंतः संबंधित अर्थ 2 नंबर के हिसाब से आपको पूछा जा सकता है। तीसरा है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी कि 5 नंबर का भी ये आ सकता है और 4 नंबर का भी। 4 नंबर का आए तो 4 विशेषताएं लिख दीजिए और 5 का आए तो 5 विशेषताएं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसकी पहली विशेषता है जनता का शासन। यानी लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है, क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वही सरकार बनाती है। इसी प्रकार दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। यानी इस शासन को जनता ही बनाती है, निर्माण करती है। जनता प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तीसरा है, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। तो इसमें लोकतंत्र को साधन बताया गया है, साध्य नहीं बताया गया है। तो इसमें है लोकतंत्र निम्नलिखित साध्यों की प्राप्ति का साधन है। यानी 2 साध्य है जिनके लिए जो है ये साधन अपनाया गया है। पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा करना। यानी कि ये एक लोकतंत्र का साध्य माना गया है। दूसरा है सार्वजनिक हित की वृद्धि करना। ये जो है 2 इसमें साध्यों की प्राप्ति होती है लोकतंत्र से, क्योंकि लोकतंत्र एक साधन है। साध्य कौन से हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा, और दूसरा सार्वजनिक हित की वृद्धि। अच्छा, चौथा इसकी विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र जनता के प्रति ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनती है। और अगर वो प्रतिनिधि जनता की भलाई नहीं करे, हित नहीं करे, जनता का सम्मान नहीं करे, तो जनता उसे बदल सकती है। इसी प्रकार से 5वीं जो विशेषता है लोकतंत्र की, लोकतंत्र विकासशील शासन है। प्रारंभ में लोकतंत्र व्यक्तिवादी था, बाद में उदारवादी में बदल गया और वर्तमान में ये लोक कल्याणकारी हो गया। यानी जनता के हित का कार्य कर रहा है। तो ये विकासशील है, निरंतर विकास करता जा रहा है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप याद कर लें। चौथा प्रश्न है, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के 2 प्रमुख रूप कौन से हैं? तो 2 प्रमुख रूप है इसके। एक तो है संसदात्मक शासन और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। ये 2 रूप है। 5वां है, संसदात्मक शासन का आदर्श उदाहरण किस देश की शासन प्रणाली है? तो संसदात्मक शासन का आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड की शासन प्रणाली। छठा है, अध्यक्षात्मक शासन का आदर्श उदाहरण किस देश की शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक शासन का आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। 7वां प्रश्न, लोकतंत्र के कोई 2 दोष लिखिए। तो अगर ये 2 नंबर का आता है तो केवल 2 दोष ही लिख दीजिए। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, दूसरा उदासीन मतदाता,
और अगर यही प्रश्न 2 2 4 नंबर का आता है तो आप थोड़ा इसको विस्तार से दोनों पॉइंट्स को लिख दीजिए। 8वां है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां लिखिए। तो 2 नंबर का आता है तो आप 2 पॉइंट लिख दीजिए। शांति तथा व्यवस्था एक, दूसरा है सुदृढ़ राष्ट्रीय व्यवस्था। तो 4 नंबर का ही अगर ये 2 पूछ लिए जाते हैं कारण, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को विस्तार से लिखिए। 9वां है, लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक स्वतंत्रताएं आवश्यक क्यों है। मतलब सफलता के लिए जो तत्व है उसमें नागरिक स्वतंत्रताएं क्यों आवश्यक है। 4 नंबर के हिसाब से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और 10वां है, लोकतंत्र की सफलता में आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय की भूमिका बताइए। ये भी जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक तत्व है उनमें है। इनको विस्तार से 4 नंबर के ये प्रश्न बन रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से इनको याद करें। और इस प्रकार 5वें अध्याय में केवल एक ही पार्ट रहने वाला है और इसमें समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं। धन्यवाद। अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, पढ़िए और इसको आप सब्सक्राइब करके अन्य जो भी वीडियो है वो प्राप्त करने में मदद अपनी ही करें। और इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। धन्यवाद।